एक आदमी को अचानक एक नन्हा सा पक्षी मानव मिल जाता है। उसके चेहरे मोहरे और शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन उसके छोटे छोटे पंख बिल्कुल चिड़िया जैसे थे। उसने चारों तरफ देखा और हंसों की ओर आवाज लगाई, लेकिन कोई पक्षी उसे लेने नहीं आया। तब वह उस बच्चे को घर ले आया। पत्नी ने जब उस नन्हे को देखा तो तुरंत फलों की टोकरी को पालने में बदल दिया। पंखों के फड़फड़ाने के अलावा वह बिल्कुल एक नवजात बच्चे जैसा ही था। जिन पति पत्नी के कभी बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने मान लिया कि यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है और खुशी खुशी उस पक्षी बच्चे को अपना लिया। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। आदमी बच्चे की आदतें समझने लगा। उसने एक डिब्बा लिया, मुर्गियों के दड़बे से सूखी घास निकाली और सीढ़ी लगाकर बच्चे के लिए छोटा सा घोंसला बना दिया। लेकिन माँ बनने की भावना से भरी पत्नी पहले ही बच्चे से बहुत प्यार करने लगी थी और सच्ची माँ की तरह उसकी देखभाल करने लगी। उस नन्हे के आने से उनकी सूनी जिंदगी में रौनक आ गई। वह सोते समय उसके चेहरे को देखकर खुशी खुशी उसका नाम सोचे, क्या उसे गौरैया कहें या तोता। आखिर माँ की जिद पर उसका नाम छोटा बाज शाओयिंग रखा गया। माँ ने गुड़िया के कपड़ों को उसके लिए खास कपड़ों में बदल दिया और पिता ने उसके लिए एक छोटी सी गाड़ी बना दी। लेकिन उसकी मासूम शक्ल लोगों का ध्यान खींचने लगी। कुछ लोग उसे छूने तक आ जाते, जिससे माँ घबराकर तुरंत वहाँ से निकल जाती। अगर किसी ने उसके पंख देख लिए होते तो उसे रिसर्च सेंटर ले जाया जा सकता था। माता पिता की देखभाल में छोटा बाज बड़ा होने लगा। चलना तो उसे आता नहीं था, लेकिन वह पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह अक्सर मुर्गियों के बीच रहता और आसमान में उड़ते हंसों को देखता। उसके मन में भी आसमान की चाह जाग उठी, मगर माता पिता के प्यार को देखकर वह अपनी इच्छा दबा लेता। समय बीता गया। जब उसे बोलना सीखना चाहिए था, तब भी वह सिर्फ चिड़ियों जैसी आवाजें ही निकाल पाता। उसे ऊंचाई पर बैठना पसंद था और माँ बुलाती रहती, पर वह नीचे नहीं आता। उसके खाने की आदतें भी अलग थीं। कीड़े मकोड़े खाना माँ के लिए आसान नहीं था, फिर भी प्यार में वह उसे ताजे केंचुए लाकर देती। एक दिन माँ उसे बाहर खाने ले गई। वहाँ पिंजरे में बंद तोते को देखकर छोटा बाज अपने पंख फड़फड़ाने लगा। भीड़ से बचने के लिए माँ उसे बाथरूम में ले गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा वह खिड़की से उड़ चुका था। वह हंसों के झुंड के साथ उड़ने लगा, मगर अनुभव कम होने की वजह से तेज हवा में गिर पड़ा। सौभाग्य से एक दयालु छोटी लड़की ने उसे बचा लिया और अपना दोस्त बना लिया। उधर माता पिता उसे खोजते हुए दक्षिण की ओर निकल पड़े। किस्मत से वे उसी लड़की से मिले, मगर छोटा बाज फिर उड़ गया। खोज जारी रही। रास्ते में वह एक टावर पर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। दमकल और बचाव दल आया। बचाव कर्मी दाजवांग ऊपर चढ़ा, लेकिन तब तक वह उड़ चुका था। दाजवांग को लगा कि उसे बाज उठा ले गया है और वह भी खोज में शामिल हो गया। कई उतार चढ़ाव के बाद दाजवांग ने घायल छोटे बाज को पेड़ से बचाया, उसके पंखों का इलाज किया और उसकी आंखों में आसमान की चाहत देकर उसे फिर आजाद कर दिया। आखिरकार माता पिता समुद्र तक पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी बेटी पक्षियों के झुंड के साथ उड़ रही है, लेकिन तभी तेज हवा में वह समुद्र में गिर गई। वे दौड़कर उसे बचा लाए और सीने से लगा लिया। घर लौटने के बाद थोड़ी खुशी मिली, लेकिन फिर वही मुश्किल। छोटी बाज बार बार उड़ने की कोशिश करती, कांच से टकराती। तब माता पिता समझ गए कि उनका प्यार उसे कैद कर रहा है। आखिर उन्होंने फैसला किया उसे आजाद करने का। एक सुनहरी सुबह वे उसे विदा करने निकले। बेटी ने माता पिता को प्यार से चूमा। माँ ने धीरे से हाथ खोला और छोटी बाज फिर खुले आसमान की ओर उड़ गई, उस जगह जो सच में उसी की थी।